ये जो राजनीति जो दिमक जो लग रही इस देश में, जो मतलब आ रहा पेड़ नहीं भी आ रहा, इस देश आ रहा जो सुखान लग रही है, इन तो 100 गुना अच्छा कॉकरोच है। कॉकरोच में तो सहन शक्ति देखो कितनी परमात्मा ने के उस अद्भुत चीज़ दी है। वो तो बिना गर्दन के भी 1 हफ्ता तक जीवित रह सका है, उस तो परमात्मा ने अच्छी चीज़ दी है, मतलब संघर्ष कर सका वो अपना जीवन का। 15 साल खराब करे, कॉलेज में स्कूल में इतने डिप्लोमा डिग्री लिए, लेकिन सरकार में नौकरी मांगने जावे तो ठहरे लग गए हैं। रिश्तेदारी में जाओ तो तेरा बड़ा सवाल खड़े हुए हैं, पीछे घर वाले कहते ना करया कि सरकार की नाकामयाबी और युवा पे ठप्पा ठोक दिया, ये तो कॉकरोच है जी। ये हाँ वही तो कहना, कॉकरोच तो ये कॉकरोच क्यों है? कॉकरोच ये तो मतलब कि कॉकरोच अगर उस एंगल देखे जाओ, ये तो संघर्षशील हैं, ये तो संघर्ष कर रहे हैं, इनका खोट तोड़ा है। कसूर तो सिस्टम का और सरकार का है, जिसने मतलब उरे लिया खड़े कर दिए। नहीं है तो बालक तो इन पर कुछ करवा लो आप। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और वही इंस्टाग्राम पे आपने देखा एक चीज वायरल हो रही है, काकरोच जनता पार्टी लगातार है जो फॉलोवर बढ़ने लग रहे हैं, स्क्रॉल करते लाखों में फॉलोवर बढ़ रहे हैं। जिस टाइम पे मैंने देखा भाई लास्ट में तो 15 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोवर हो चुके थे। और अगर आप इंस्टाग्राम खोलोगे तो एक चीज़ दिखेगी, काकरोच जनता पार्टी। तो भाई उसी पे लगातार लोग बोलने भी लग रहे हैं, ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। क्योंकि आपने बेरा है कि जो सीजेआई ने जो टिप्पणी करी है युवा पीढ़ी पे, युवा बच्चा पे, तो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। राम राम सुशील जी। राम राम प्रियंका जी। तो सुशील जी आप भी देखने लग रहे होंगे, एक ट्रेंडिंग में चल रहा है चीज़। देखने के दूसरी कोई मतलब आप फेसबुक खोल लोगे, कुछ भी खोल लोगे, एक की चीज़ आज के टाइम में मतलब पोस्ट करी जाने लगी। उसमें लगभग हर व्यक्ति जो है, साथी जो है, उनको लगा भाई कोई एक मोर्चा या कोई पार्टी आई है। असल में कि एक भारत में हर 10-15 साल में एक मूवमेंट चेंज हुआ है, पॉलिटिकली मूवमेंट चेंज हुआ है। आप अन्ना हज़ारे का आंदोलन देखो 2010 में, ठीक 15-16 साल बाद वो आज टाइम आ गया है। तो एक मूवमेंट जो है एक तेज़ी से चेंज होने लग रही है, और उसका असर जो है इस कॉकरोच जनता पार्टी का नाम तो आया है। हालांकि आप नहीं पता है, और अगर मैं गलत ना हूँ तो यह एक पार्टी नहीं है, मतलब हाँ, एक नाम कॉकरोच जनता पार्टी तो एक पेज बनाया गया हाँ इंस्टाग्राम पे। क्योंकि जो चीफ जस्टिस ने जो बयान दिया ना कॉकरोच वाला, तो उस साथी का वो आगात करे, उस साथी का उसकी फील होया भाई हमने कॉकरोच की संज्ञा दी। हालांकि मैं तुम्हें कहूँगा कॉकरोच ज़्यादा बढ़िया इस राजनीति में जो दिमक है ना, राजनीति वाले हैं जो इस देश में खोखला करने लग रहे हैं, इन तक कॉकरोच 100 गुना अच्छा है। कॉकरोच कम से कम किसी की जड़ तो नहीं खाता। कॉकरोच तो रसोई में जो आटा है पुराना, कोई बचा है, कोई दाल है, मतलब इस तरह की चीज़ें खा कर अपना गुजारा कर रहा है। ये जो राजनीति वाला जो दिमक जो लग रही इस देश में, जो मतलब आ रहा पेड़ नहीं भी आ रहा, इस देश आ रहा जो सुखान लग रही है, इन तो 100 गुना अच्छा कॉकरोच है। कॉकरोच में तो सहन शक्ति देखो कितनी परमात्मा ने के उस अद्भुत चीज़ दी है। वो तो बिना गर्दन के भी 1 हफ्ता तक जीवित रह सका है, उस तो परमात्मा ने अच्छी चीज़ दी है, मतलब संघर्ष कर सका वो अपना जीवन का। और दिमक वह चीज़ है जो दिखती भी नहीं फिर भी खा जाए है। उस देश ने भी खोखला बना दिया, और मतलब पेड़ा का और किसान का सबसे बड़ा दुश्मन भी दिमक है। तो मेन बात यह है कि हम तो कॉकरोच पर अपना गर्व मानेंगे, इस दिमक की तुलना में तो कॉकरोच बनना पसंद करेंगे। परमात्मा ने कहा भाई इस दिमक ना बनाइए, हमने कॉकरोच बना दिया। और कॉकरोच का माध्यम से देखो क्या है कि आज के टाइम में जो युवा बेरोजगार की सब है ना जी, ठप्पा ला दिया। मतलब आज जो 20 तक 30 साल 25 साल का बच्चा है ना, उसका ठप्पा बेरोजगारी ऐसा लग गया कि आज मान लो रिश्तेदारी में जाओ ना, रिश्तेदारी में जाओ तो डर लग गया। रिश्तेदारी में पानी पाछे पूछे हैं, चाह पाछे पूछे हैं, पहले बेटा बढ़िया काम करिया, क्या नाम है, लग गया करिया कच्चा पक्का लग गया। मतलब बालक ने जिसका जो सरकारी नौकरी में नहीं है, उसने रिश्तेदारी में जाने डर लगने लग गया, क्योंकि उसके सामने सवाल बार बार मतलब सवाल उसका सामने खड़े हो गया बेरोजगारी वाला। अगर वो नौकरी नहीं लग गया तो बेरोजगारी माथा ऐसा मंड दिया, उस रिश्तेदार भी तो इग्नोर करने लग जाए हैं। अगर वो चला भी जाओगा और बेरोजगार है, अगर नौकरी नहीं है, तो उसके सामने जो बात भी आऊँगी, उसके रिश्तेदार दूंगा बेटा फलाना भी लग गया, बेटा दिकड़ा भी लग गया, मतलब दूसरी कोई चर्चा नहीं। उसको इतना मतलब इतना डिस्टर्ब हो गया, उसने रिश्तेदारी में जाना छोड़ दिया, उसने अपने आप को फ़ोन में सीमित कर लिया। और जब पूरी मूवमेंट जब ये चली, जब उसकी बारी आई, तो उसने दिल खोल कर इसका मुहिम का समर्थन कराया। उस साथी ने जो बनाया, जो पेज बनाया, उसका दिल खोल कर समर्थन कराया। और आज जो मिलियन में जो फॉलोअर जाने लग रहे हैं, वही बच्चे हैं जो कुंठित हो रहे हैं समाज में, जिसने हर जगह उसका सवाल यूँ खड़ा पाया हुआ, इतने 15 साल खराब करे, कॉलेज में स्कूल में इतने डिप्लोमा डिग्री लिए, लेकिन सरकार में नौकरी मांगने जावे तो ठहरे लग गए हैं। रिश्तेदारी में जाओ तो तेरा बड़ा सवाल खड़े हुए हैं, पीछे घर वाले कहते ना करया कि मतलब उस बच्चा ने, मतलब उस बच्चे की कुंठित जो है ना, वो कुंठा, क्योंकि उसने सारी चीज़ देख ली, उसने सारी पार्टी देख ली। एक बड़ी बात इसमें यह लेकर के आई कि जो युवाओं का जो भरोसा वो सारी पॉलिटिकल पार्टियां तो उठ लिया, और उसने एक नू उम्मीद लग गया भाई कुछ नया होगा और तारा को राह लिखड़ेगा। मतलब उनकी सारी पार्टी रिजेक्ट करके उनको एक नया की आस में बैठे हैं। लेकिन या फूस किया है या कोई मूवमेंट किसी सही दिशा में जाओगी, वो आने टाइम में पता लगेगा।
सुशील जी देखो ऐसा तो है नहीं, अगर आप किसी भी गांव में चले जाओगे, शहर में जाओगे, तो हजारों बच्चे तैयारी करने लग रहे लाइब्रेरी में। ये नहीं पता कि कितने साल तक करने लग रहे हैं। उन बालका की न्यू बाट देख देख कर अगर कहना कि ये लग गएंगे, ब्याह भी कर दिया, बालक भी हो लिया, लेकिन वो लगे नहीं और आज भी तैयारी करने लग रहे हैं। देखो अगर मैं गलत ना होना, अगर आप इस जितने फ्लोर है ना इस पे मन से लग गया है, इसमें आधे तो घंटे तो हरियाणा के पाऊंगे फ्लोर में, क्योंकि हरियाणा में जो है युवा जो है सबसे ज़्यादा फौज में ओड़ा तो सब तो पहला काम तो ओड़ा कनेक्शन काट दिया। मतलब इस टाइम भी इतनी गर्मी में भी एक गाँव में 20-50-100 बड़ा क्रेस करे यार, दो आई भर्ती में 2-4-5 बड़ा लग यार दे। जब तक नहीं वीर योजना आई, मतलब उन युवाओं के सपने का मलिया मेट कर दिया। रोज़ की जो कंपनी है, रोज़ की जो सरकारी वह मतलब बंदे होने लग रही है, नया तो कोई बारी है को नहीं, पुरानी में भी छटनी होने लग रही है। और आने वाला टाइम तो इतना खतरनाक है, AI ने जो है सारी नौकरी खाली, सरकार पर कोई प्लान नहीं है। और नई भर्ती का तो कोई मतलब भी नहीं है। हरियाणा की बात करूँ तो अगर नई भर्ती भी आओ तो उसमें तो 60% तो बाहर के बाढ़ लग गए हैं, या जानबूझ के भर्ती को लटकाया जावे या कोर्ट में ले जाया जावे है, या फिर जैसे अगर कोई साथी नीट का पेपर का माध्यम तो कोई नौकरी छोड़ो, अगर एडमिशन की भी सोच रहे हैं ना, और नीट का पेपर में भी आज तक इस देश ने इतने साल आज़ादी दिन हो गए, मतलब आज तक पेपर लीक नहीं रुके इन पे। और तो लीकेज, भ्रष्टाचार का लीकेज तो कितना रोकेंगे हैं ये, और तो लीकेज के रोक देंगे। आज तक पेपर लीक होने नहीं हटे। मतलब नीट का बालक पर कितना प्रेशर बच्चा को हुआ 2-3 साल का, और वो तैयारी था, वो पेपर दे का आवर जब उसकी पता लगा मेरा पेपर कैंसिल हो गया, मतलब बहुत से बालक तो सुसाइड का मोड पर खड़े हैं या सुसाइड कर गए हैं। बेरोजगारी के नाम पर भी मतलब बालकों का बुरा हाल है जी, जो सोशल मीडिया पर इनती अपना आक्रोश मतलब सरकार की नाकामयाबी और युवा पे ठप्पा ठोक दिया, ये तो कॉकरोच है जी। ये हाँ वही तो कहना, कॉकरोच तो ये कॉकरोच क्यों है? कॉकरोच ये तो मतलब कि कॉकरोच अगर उस एंगल देखे जाओ, ये तो संघर्षशील हैं, ये तो संघर्ष कर रहे हैं, इनका खोट तोड़ा है। कसूर तो सिस्टम का और सरकार का है, जिसने मतलब उरे लिया खड़े कर दिए। नहीं है तो बालक तो इन पर कुछ करवा लो आप। ये तो 15 साल इन तो अपना जो कर्म था उनकी कर दिया, इनती पेपर इनती पढ़ दिए, पढ़ाई इनती कर ली। आगे तो सरकार ने दिखाना था रास्ता, समाज ने रास्ता दिखाना था, जो नहीं दिखा पाया। इनका फेलियर थोड़ा है, फेलियर तो समाज का हमारा, सरकार का, सिस्टम का फेलियर है। इनते तो बताया गया शुरू में बालक पढ़ में, इनते बताया गया भाई बेटा खेती तो करियो ना, चाहे रेडी ले लियो, नौकरी तैयारी कर लो। जिस बालक तक 20 साल अपन तैयारी नौकरी कराई है और आप उसको नौकरी पे दे नहीं रहे, आप पढ़ाओ भी जानते हो स्कूल में भाई नौकरी लगना है, आपने 25 साल 15 साल 20 साल उससे दिहाड़े बुरवा दिए, दुनिया भर की किताब रटवा दी। उससे बेचारा 3 साल जब उसके खेलने खाने की उम्र थी, जिसका पिट्ठू बैग ला दिया, बड़ा तो बड़ा स्कूल में 24 घंटे उसके पढ़ाई तसी में तक दिए, फिर 15 साल पाँच उससे कह दिया नौकरी को नहीं। तो बालक की तो ज़िंदगी जी अपना आप में ख़राब होगी। मतलब आज 25-25 30-30 साल के छोरे छोरी मतलब 10-10 साल तक तो बेचारे तैयारी करने लग रहे हैं। मतलब उन्नी अगर उनती आप इस तरह का व्यवहार उनका करो, अगर बाद में उनता आप कॉकरोच की संज्ञा दोगे, मतलब तो उसका बालक का फ्रस्ट्रेशन आएगा। सुशील जी देखो, बड़का की तो जिंदगी हो रही है, लेकिन इसके पीछे आपने लगे एक पूरे परिवार की भी जिंदगी खराब हो रही है। जितना कमाओ है कोचिंग सेंटर में दे दे हैं, लाइब्रेरिया में दे दे हैं, माँ बाप भी तो बेचारे यही कर रहे हैं। इसका जी सिर्फ या ना इसका ढांचा इतना सिस्टम खराब हो गया। मतलब जो बाण बेटी जिसकी बयान की उम्र 18-20 साल होनी चाहिए थी, वो उस तैयारी के चक्कर में 28-30 क्रॉस कर जे है। तो जब उसकी माँ बनने की उम्र है वह भी उसके निकल जे है, मतलब दुनिया भर की बीमारी गिर रहे हैं, फिर वो एडजस्ट होना मुश्किल हो जे है बाद में उस घर में। और मतलब अगर वो 28 साल की मैं तैयारी करके तो नौकरी नहीं मिलती, तो वैसे वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाए है। तो सारा सिस्टम, सारा ढांचा तो खराब कर, सारा समाज का ढांचा तो हल गया इस तैयारी के चक्कर में। मतलब एक घर में 2-2 बालक तैयारी पे बैठे हैं और फिर भी नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी है ही नहीं। कड़वी सच्चाई तो यह भी है कि जो सरकारें हैं उन्हें जो बच्चे ना जो गुमराह कर रही हैं, क्योंकि अगर आप सारी की सारी नौकरी भर दोगे नहीं टोटल A to Z, तो भी 2% नौकरी है, 2% सरकारी सेक्टर में है और 6% प्राइवेट सेक्टर में है, बाकी नौकरी ही को नहीं। लेकिन जो समाज लग रहा है, सरकार लग रही है रोजगार का नाम पर, मतलब वोट लेना, और एक 15 साल का तक आप स्कूल में बाग में बेचने लग रहे हैं नौकरी खातर है, वो बुनियादें झूठ की है। जब नौकरी टोटल प्राइवेट सरकारी लैक का है 8% है, 92% नौकरी है ही नहीं, तो आप आए तो सारे मतलब इस समाज में भ्रमित करने लग रहे हैं, बाका भ्रमित करने लग रहे हैं। बाका कसूर तो बताओ कड़ा, बाका तो खोटे को नहीं, उनका तो बिल्कुल एक उनका सारी 500 तो आंगली भी एक शहर को नहीं। अगर मैंने कहूँ सारे के सारे बाका के नंबर भी 100 के 100% है जे नहीं, मैं मान हरियाणा में सारे बाका में 100% नंबर है जे, फिर भी लग गए 2% के सारे, फिर भी लगन तरह उनकी और क्या फिजिकल में काट देंगे, क्या काट देंगे। तो ये तो प्रोपेगेंडा है, मतलब भारी प्रोपेगेंडा चला रहा है, जिसका ही मतलब फुटने का टाइम आ गया। और इस पर नौकरी पे जो बात है बात बैठ कर करनी पड़ेगी अपने। भाई बेटा नौकरी सरकारी ही नहीं है, नौकरी प्राइवेट ही नहीं है। और मतलब सरकार का बहुत सहता बाहर आ, जो सरकार तो झूठ बोल कर वोट लेने का मतलब, दूसरा कोई मतलब नहीं सरकार। मतलब कई दिन पहले आपने देखा कि नीट का पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया लीक होने के कारण। तो इतनी तैयारी बच्चे कर रहे हैं, और बच्चा पे इतनी शक्ति बढ़ती जा है कि उनके बटन लाग रहे हैं वो भी काट ले हैं।
तो और वो देखो सिर्फ हरासमेंट था, मतलब हरासमेंट कैसे करनी है, और मतलब वहाँ मतलब उनको बताना है भाई मतलब आप कुछ नहीं हो, आप जीरो, मतलब बटन छोड़ो, आप डोरा तगड़ी मतलब सारी चीज़ें उन तीनों बताना कि आपको सिर्फ फॉलो करना है उल्टे सीधे नियम, मतलब नियम फॉलो करने का मतलब हो। आप देखो जी कई बार तो क्या है, अगर 11वीं में बच्चा है ना, 11वीं की पढ़ाई भी नहीं कराते, 11वीं में भी नीट की करावे हैं, 12वीं में भी इतना करावे हैं कि मतलब पास मार्क हो जाए 3-4-5 महीने, उसमें नीट की तैयारी करावे, फिर 2 साल लगता है नीट की तैयारी। कई बार तो हरियाणा में ऐसा कल्चर भी हो रहा है, माँ घर छोड़ के ठीक ठाक भी दिल्ली बैठी है, कोई माँ उतनी बड़कन कोटा बैठा है, कोई माँ बाप लेकर सारे काम छोड़ कर, सारी दुनिया भर काम छोड़ कर उन बड़कन है मतलब हरियाणा तो बाहर बैठे हैं, पूरा परिवार इस बात पर है कि इनका नीट क्लियर हो जाए। और उस स्थिति में कितने खर्चे ठहरे हुए, साल का बजट लेकर चल रहे हैं बेचारे में, और साल में अगर पेपर दोबारा कैंसिल हो जाए तो अगला एक महीना का बजट सारा सिस्टम का अगर बढ़ाया जाए है, लेकिन सुनने वाला कोई सुनवाई कहीं नहीं है। अगर इतनी सख्ती उड़ा बरती जा, पेपर लीक ना हुआ, पेपर लीक आने सजा बताओ आज तक कितने तो हुई, उड़ा जांच करी जा सही तरीके आज से। तक पेपर लीक आ रहा था, किसी तो को सजा, आप पेपर लीक छोड़ो जी, मतलब इस सिस्टम में सजा तो है ही नहीं। आप रिश्वत का कितने आदमी रिश्वत लेने पकड़े जाओ, बताओ किस तरह सजा हुई है, एक व्यक्ति सजा हुई हो, 2 महीने में जमानत है, आकर दोबारा फिर अपना बाहर नौकरी ज्वाइन करे हैं। तो जो ये कॉकरोच जनता पार्टी है जी, इसमें एक बड़ा मैसेज गया है युवाओं में जी, माँ में बाट देखा, हाँ बे कोई सा और हमारा समाधान करे, मतलब ये छिक लिए बेचारे पार्टियाँ झूठ बोल का एक बार दूसरा आके बकाया के ले गया वोट है नौकरी के नाम पे, फिर तीसरा बकाया के ले गया मतलब ये बाढ़ की जो है जो बूम है, यू बदलाव का बूम है। और यू हमारा जो डर है ना, यू डर एक और भी है हमारा कि श्रीलंका वाला काम ना हो जो, क्योंकि कई बार सरकारें भी जो है वो जानबूझ के ऐसा कराया करें भाई, इनका जो गुस्सा है ना इसको लीक कर दो, मतलब जैसे कि है कि मान लो बैलून है कोई गुब्बारा कोई बड़ा, उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, कई बार वो अपना एक वाल लग जा रहा है, उस वाल ने खोल दे तो प्रेशर कम हो जाए। तो ये जानबूझ का जो सरकारें हैं ये समाज में मतलब प्रेशर करना तो वाल लीक कर जा रहे हैं। तो ये जो पूरा मूवमेंट खड़ा कराया गया है, या पूरा मूवमेंट जो खड़ा होया है, ऐसा भी ना हो कि श्रीलंका की तरह एक देश ने अस्थिर कर दे, और अस्थिर होने के बाद भी कुछ लोग जो पहले प्लांट हैं वो दोबारा सत्ता में बिठाएगा, इसको लीकेज या जो प्रेशर है सरकार खत्म हो, जो 15 साल बाद फिर आगे जाए पड़ा बात। इस तरह के काम भी कई बार देखे गए हैं श्रीलंका में। देखो आप के सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन आज भी आप बेरोजगारी सेम एज इट इज़ बेरोजगारी है सारी। आप देखोगे न्यू भ्रष्टाचार है, न्यू नौकरी के नाम पर बच्चों का फर्जीवाड़ा हो रहा है, न्यू किसान दुखी है, सब सिस्टम एज इट इज़ है। बस ये मतलब गुब्बारा काटना, हवा काटनी है, इस तरह का काम भी हो सका है। तो मैं निवेदन करूँगा आप चैनल के माध्यम से कि एक तो इतनी या कोई पार्टी नहीं है, ना कोई चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है, और इसमें क्या है कि इस मूवमेंट एक या मूवमेंट बन गई। अब इस मूवमेंट में जो बैती गंगा महादून वाली बात है नहीं, मेरे वर्गे भी आऊँगे बैती गंगा महादून वाले, मैं भी के नाम है इस पार्टी का फलाना उदी खड़ा हूँ, तो इसमें कई आदमी मौका परस्त आएंगे, वो आपने चयन करना है उन आदमियों का साथ देना नहीं देना, क्योंकि उनकी आपने चरित्र आपने उनका अतीत देखना है। ऐसा ना हो कि मतलब कुछ प्लांट हो 20-30 आदमी नए है कि इसका गेंद बैंड कर फिर उनको भी फिर फंस गए 5 साल खतर, ऐसी परिस्थिति तो आपने बचना है और देखना आपने, वेट एंड वॉच करना, जल्दबाजी नहीं करना। अभी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, जिसने नाम रखा तो फॉरन में है, उसका कोई संगठन नहीं है, तो इस अभी ये सिर्फ ये मतलब पार्टी के नाम पर ये ट्रेंड चल रहा है। दूसरा भाई तो एक पेज बनाया, हाँ ये तो पेज सोशल मीडिया पेज है, उस पर बस वो जो युवा है ना जिसका कुंठा है, बस वहाँ आप पूरा जोर ला रहे हैं उनका, है बस कुछ हो जो, लेकिन वो बेचारे उनकी भी देखना पड़ेगा भाई। अगर पार्टी को लड़का जो इसने शुरुआत करी है, हम उसकी बधाई देवा, बधाई का पात्र है। और जो साथी इस मूवमेंट में भी आए हैं, हम उनका भी मतलब स्वागत करा भाई, ये काम होना चाहिए, मतलब विकल्प देना, आज विकल्प की ज़रूरत है। हम तो बार बार कहा विकल्प की ज़रूरत है। ये जो तथाकथित पॉलिटिकल पार्टी है, किसी का आपस का रोड़ा है, कोई यात्रा कर रहा है, वो आपस का यात्रा कर रहा है, कोई किसी का आपसे का रोड़ा है, किसी का मतलब ज़मीनी मुद्दे में किसी ने कोई मतलब को नहीं। तो युवा नु कहें भाई तामें कोई सा सिस्टम ले आओ जिससे हमारा पेंडा छुट जाए। तो जो लीडर हैं हमें उनका तो निवेदन भी करा भाई, इस तरह का मूवमेंट अगर कोई नया विकल्प आवा तो आज ज़रूरत है इस देश में और स्टेट ने कम से कम। सुशील जी, मतलब जो अपनी HPSC की बड़ी बड़ी जॉब है, तो मतलब उन पर तो बाहर लेना बिठा दे हैं, मतलब इतना गाड़ मेले चल रहा है जी। कई दिनों के बैठे थे, बड़ा कुछ साथी थे और अदर कास्ट के भी थे, तो सबके अपने अपने दुख थे, लेकिन 3-4 घंटे बैठे रहे। मतलब इतना उलझ पुलझ कर रखा है सिस्टम में कि समझ तो बाहर है। और अगर मैं बोलूँगा तो किसी जाति का उस तक समस्या होगी, मतलब ऐसा सिस्टम पैदा कर दिया कि उस तक कुछ तो उसके फेवर में जाएंगे, कुछ विपक्ष में हो जाएंगे, मतलब कास्टें अपन लड़ने लग जाएंगे। ऐसा सिस्टम कर दिया हमने, मतलब कि कहते जैसे कोटे हैं, कुछ ऑलरेडी कोटे दिए हुए हैं, फिर इसमें कर दिया जैसे जनरल का जो बचा कोटा है उसमें वो जनरल का कोटा
मान्या जाए, जैसे मैं जर्नल हूँ तो मन लगा जी वो कोटा बच गया तो उसमें जर्नल के बारे खाने चाहिए, लेकिन कानूनी रूप तो उसमें क्या है, उसमें अदर कास्ट जो जिसके कोटे हुए हैं 20 उसमें वर्ष के हैं। तो अगर मैं मेरा बचाव करूं या मेरे मतलब कास्ट का बचाव करूं, क्योंकि गरीब तो सारी कास्टा में है, तो उन दूसरी कास्टा में मैं बुरा लगूंगा भाई, मतलब तारा जो कोटा नहीं तो हम कैसे कैसे को तारा कोटा है भाई, मैं तो कड़े वर्ष का मैं मारा कोटा में वर्ष कहाँ, और आप तो ओपन है, आप तो कुकरे बना। तो अगर मैं थोड़ी सी बात अगर राखी करूँगा तो उनती बुरा लगूंगा, और उनकी बात तो उसके पे हुए उनती उनका कानून है, अगर वहाँ अपनी बात करेंगे तो उसका मन है थोड़ा सा नू लगा भाई कहीं कहीं मतलब मेरी जाति लड़े। तो मतलब ऐसा सिस्टम हो जाए दिया कि अगर कोई आपस में लास्ट में जाति लड़ेंगे, सरकार तक कौन लड़ता है, कास्टें लड़ेंगे आपस में, वोट भी तो नहीं ली जा रही है। तो बस वही तरीका इनका, वही तरीका ना इनका, मतलब नौकरी नहीं देनी, इनकी ऊर्जा है कि आपस में कास्ट लड़ानी ताकि वोट बैंक इनका सुरक्षित रहे। जैसे नौकरी तो कुछ नहीं देनी थी ना, नौकरी से एक बात बताओ सुशील जी, अब इसे सेवा देख रहे जब वही लाओगे खाते में रुपये गेट देंगे, या फिर यो दिया जाना लग रहा जो राशन, इसकी जगह अगर काम दे दिया जा, नौकरी दे दिया जा, तो अपने आप नहीं खरीद लेंगे। मैं तो कई बार कहूँ जी, यह बात आज प्रधानमंत्री के क्या है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि नाम है कि जो आप इसका रासायनिक खाद का प्रयोग ना करो, कि नाम है दाल इसका तेल का कम प्रयोग करो। तेल जो है एक अनुमान है कि जितना आप तेल पाम ऑयल आयात करो ना दूसरे देशों से, अगर उतना की सब्सिडी भारत में दे दो ना तो ऐडे इतना तेल पैदा हो जाए जिसका कोई अंत को नहीं। दूसरी बात है, जो सरकार का जो बजट है, हेल्थ का बजट है, वो 1,04,000 करोड़ रुपये है। मतलब उसमें नू मानो आप कि 70-80 हज़ार करोड़ रुपये जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन पर जामे हैं बीमारियाँ पे, हॉस्पिटल में बीमारियाँ में। अगर आप किसान हैं जो खेती कर रहे हैं उनका खाद कम करवाया कर, जो उनकी फसल है बिना खाद की उनका को उचित मूल्य दे दो, ठीक रेट दे दो, और आप MSP दे दो उन पर प्रॉपर, तो आपने ऑर्डर जो खर्चा है आपका ऑर्डर तो घट जाएगा, आपका खर्चा उसमें तो कम हो जाए, बीमारियाँ में तो आपके अस्पताल खर्चे कम हो जाएंगे। किसान जो शुद्ध बोन लाए तो खार क्यों गड़ना है, आप बिना खार के रेट ठीक दे दो, नूना तारा खार भी लगता है और उस साइड तय क्या नाम आपके बीमारियाँ खर्चे कम हो जाएंगे। लेकिन सरकार ने कुछ नहीं करना, सरकार ने तो वही काम करना है जो उनको जो दुनिया की जो ड्रग्स माफिया जो मतलब जो जिसको आप दवा कंपनियां का बाजार बोलो, उनके साथ सरकार ने चलना। सरकार ने ना तो कोई से तक रोजगार था मतलब, ना सरकार ने कोई किसी मतलब तेल था मतलब, सरकार ने अस्थिरता था मतलब अस्थिरता पैदा करनी। भाई लगातार आप देखने लग रहे हो ट्रेंडिंग में है यह चीज़, और आप भी अपनी अपनी राय जरूर बताइयो कि इस जो युवा पे जो टिप्पणी करी गई है काकरोच, तो आप भी जरूर बताइए। वैसे काकरोच ठीक है, जैसे सुशील जी ने कहा डिमक तक जो तड़े तड़े खा जाए बेरा भी नहीं पड़ता है। तो भाई तस्वीरां ने शेयर करियो और अपनी राय जरूर रखियो। फिर मिलेंगे, जय हिंद।